हेलो दोस्तों, तो मेरे 40वें ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हंसराज रघुवंशी हैं, उनके पहले फैन के बारे में। और आज मेरे साथ क्या हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज सुबह सुबह आर इनका फ़ोन आया, वो वापस आ रहा था गोवा से। उसको और उनके फ्रेंड्स को एक टूर ऑर्गेनाइज हुआ था मिस और मिसेस नॉर्दर्न का गोवा के लिए। तो वो कंप्लीट हो गया था। वो ब्लू डायमंड कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। और मैं चल पड़ा अपने छोटे बेटे को स्कूल में छोड़ने के लिए। इतनी ट्रैफिक होती है ना, तो इसलिए सुबह सुबह अगर आप घूमने के लिए कहीं जाओ ना, लेट थोड़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि धूप भी शरीर में पड़े ना, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे इतनी शांति होती है। तो जो सूरज कुंड मंदिर है, ये उससे ऊपर वाली पहाड़ है। तो आज भी मैं वहीं जा रहा था, लेकिन आज नहीं जा पाए क्योंकि मैंने मंदिर का स्कूटी रोकी। हाँ जी, राजू भाई बहुत ही अच्छे इंसान भी है, भाई भी हैं, और इस एरिए के हमारे बड़े भाई हैं हमारे, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ और लाइक कमेंट भी करता हूँ। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। ये मेरे दोस्त श्रीकांत जोशी हैं, मेरे जूनियर थे। इनसे बात करते हुए और इतने ज़्यादा डॉगी मेरे को मिल गए। ये इनका एरिया है और बहुत ही प्यार करते हैं। तो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, खाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो आज जाना तो पॉसिबल था नहीं पहाड़ी के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा आज यहीं पे एक वीडियो बनाते हैं। वहाँ पे और आगे बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है ना। तो आज मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो संदीप जी मेरे साथ थे। ये बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं। और अभी ये मेरी रिकॉर्डिंग करे तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ। देखो ना, एक दिन मैंने आपसे बात किया था कि ये है वो जो समाधि है लालगिरी महाराज जी की। तो इनके बारे में ना एक दिन कोई मुझे कहानी सुना रहा था। एग्जैक्ट तो मैं बोल नहीं सकता इस कहानी के बारे में, लेकिन बोलते हैं कि बहुत पहले एक बाबा थे जिसको नागा बाबा कहते हैं, ठीक है। तो जो नागा बाबा थे वो बहुत ही गुस्सा करते थे, और मतलब कि उनकी जो बर्डिंग होती थी वो बहुत ही मतलब कि जैसे गालियाँ देते थे जैसे। लेकिन उनके पास ऐसा चमत्कार था कि अगर मिट्टी को भी वो हाथ लगाते थे तो वो हलवा बन जाता था। देखो ये सच है कि झूठ है तो हमें पता नहीं है, लेकिन शायद उस टाइम चमत्कार होते थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने एक बार महाराज जी को बुलाया, अपने जो महाराज सुकेत है, सुबह सुबह नाम नहीं लेते लेकिन चलो ले लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं उसके बाद महाराज जी को बुलाया। महाराज तो पैदल आ नहीं सकते थे, हालांकि महाराज का घर मेरे घर के जस्ट साथ है, 1 सेकंड का, और यहाँ पहुँचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। लेकिन उन्होंने ना उस टाइम क्या होता था, बघार होते थे। बघार मतलब सारे लोग आके राजा का आदेश मानते थे और रास्ता बनाते थे। तो रास्ता बनाने को बहुत टाइम लगा। ये जो रास्ता है, इस साइड वाला रास्ता, यहाँ से जंगल की तरफ एक रास्ता है, तो इस रास्ते से उन्होंने रास्ता, और जब भी महाराज जी पालकी में आए इधर तक, तो उसके बाद जो नागा बाबा थे, क्योंकि जो चमत्कारी आदमी होते हैं ना वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, तो वो नाराज हो गए। और उसके आगे की कहानी जो है वो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि अगर आपको जब तक किसी चीज़ का पूरा फैक्ट पता नहीं हो ना तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगती। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में बताने का मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ को हम भ्रमित नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो हमारा काम है वो है मंदिर के बारे में दिखाना। तो ये जो मंदिर है, जब पुराने टाइम में हमारे यहाँ लोगों के पास ज़्यादा घर नहीं होते थे तो इस तरह के मकान होते थे। ये देखो, ये सिर्फ एक साइड है ना, ऐसा चारों तरफ था, चारों तरफ ये चारों तरफ मकान था। अभी तोड़ दिया हुआ है।
अभी यहाँ के मेरे दोस्त बिनी हैं वो, और दीपू और बाकी जो भी यहाँ की संस्था है वो सारा इसको रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, लोकल। तो और यहाँ की जितनी भी स्थानीय जनता, और ये देखिए ये हमारे जितने भी साथी हैं ये सभी इसको बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसके मन। तो मैं संदीप जी का इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन इनका इंटरव्यू लेने से पहले कुछ बातें और भी ज़रूरी है, पुराने बुजुर्गों से पूछना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कुछ एक शॉर्ट्स और दिखाता हूँ। कुंड मंदिर जो है वो इतना गाढ़ा है, गाढ़ा जो होता है उसमें मुस्लिम बहुत रहते हैं, मुस्लिम लोग जो हमारे, तो ये आंटी हमारे पास होते थे और काफ़ी टाइम बाद इधर आए। तो हमें यहाँ एक बात पूछनी थी आंटी से कि सूरज कुंड के बारे में, इतिहास, क्योंकि इनका जो घर है वो सूरज कुंड मंदिर के बिल्कुल साथ है और जितना इनको नॉलेज है शायद हमें नहीं हो, ठीक है ना। तो आंटी थोड़ा सूरज कुंड के बारे में बताओ। ये इसको जी हो गए 300 साल से पहले का बना हुआ है सूर्य कुंड। पहाड़ी चिकलाओ तो कोई चक्कर नहीं ये है। नहीं साहब, ये जे हुआ इसमें रहते थे आके, जैसे मंदिर वाले पूजा वाले आते थे मेले में, मार्च में मेले में आते थे पहाड़ी लोग मंदिर लेके, वहाँ रहते थे, वहाँ बसेरा करते थे। वहाँ इनका बसेरा था कि मेरी बरखा होती थी बहुत, तो वहाँ रहते थे। अब इसको 300 साल से पहले क्या बना हुआ है सूर्य कुंड। और एक बात आप और बता रहे थे कि मंदिर में मतलब के जूता लेके नहीं तपते थे कोई। हाँ जी, जो सूर्य कुंड में जूता से लेके आगे आगे तक त्रिलोकी तक जूता डालते नहीं थे, क्योंकि मंदिर है फिर। अच्छा आदर करते थे। इतनी इज्जत होती थी। इतनी इज्जत होती थी मंदिरों की। अच्छा, और सड़क आप बता रहे थे सर कि के कॉलेज जो कॉलेज जाते। कॉलेज है जो राज्य के बेड़े के पास थे, यहाँ तक भी नौकरी तक कभी कोई जूता नहीं डालता था, क्योंकि नंगे पाँव जाते थे, क्योंकि मंदिर होते थे थके आता अदब करते थे लोग मंदिरों का कि यह मंदिर है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि भैया भी ये इनके भी हमारी जूता क्यों डाले। अपने आप ही खौफ हो जाता था बंदे को, हाँ ये जी। मंदिर है, यहाँ हनुमान का मंदिर है, यहाँ फलाना मंदिर है, कोई इसमें कोई गिरौती जिसे भी राजा बोलता था कि तू जा, क्योंकि खुद ही होता था खौफ, खुद ही खौफ होता था बड़ों को कि यहाँ मंदिर है, यहाँ बड़े लोग भी है, अच्छे लोग भी है। अब तो जूते मंदिरों में जूते ले रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है। ये वो सूरज कुंड है जो 300 साल पुराना है। और एक बात मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पापा यहाँ ऊपर से गिरे थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन 1 महीने में ऐसा चमत्कार हो कि वो बिल्कुल ठीक हो गए और सारी उम्र बिल्कुल ठीक रहे। तो कुछ तो चमत्कार जरूर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ इंटरव्यू ले रहा था संदीप जी का, इनका इंटरव्यू, क्योंकि इनका संदीप शर्मा, आप इनके वीडियोस देखना, और ये यहाँ के स्थायी निवासी है ना, तो मंदिर के बारे में कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज राजू भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं इनके ब्लॉग भी देखता हूँ, ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। कुछ हमने ऐसी चीज़ें भी देखी जो हमने देखी नहीं रखी अपने ही गांव में, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, हम निकले ही नहीं है। लेकिन आज राजू भाई हमारे पास क्या, ये इनका भी गाँव है, हमारा भी है, बट ये पूछना चाहता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बताऊँगा। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हमने तो इस पानी के बारे में, एक बहुत ही अच्छा जल है ये, इससे हमारे चर्म रोग, जो हमारे खुजली, दाग, या फिर राजू भाई फुलबेरी बोलते हैं शायद, मैं उसको नहीं जानता क्या ये वाला वो पानी है ना? हाँ, ये मतलब इसके पानी से आप नहाओगे तो आपके चर्म रोग जो है सारे मुक्त हो जाएंगे। ये सोनू इनका एक जो वीडियो था वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था, तो मैं उसी के बारे में इनसे बात कर रहा था। लेकिन उतनी देर में यहाँ से एक आदमी क्रॉस हुआ, समीर खान, और वो हंसराज जी का अच्छा, पहला फैन एक था। बहुत बड़ी बात, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इधर एक बात अगर आपने कभी देखनी है या सुननी है ना, तो हंसराज रघुवंशी को आप सारे जानते होंगे, जानते हैं ना? तो हंसराज रघुवंशी के तो हजारों लाखों फैन होंगे। तो एक बात बताओ, हंसराज रघुवंशी उन्होंने मेरे को भी बोला था कि राजू भाई मैं एक साइकिल दूंगा, और मेरे को ये मिल नहीं पाता था। ये है समीर खान, और समीर खान हंसराज रघुवंशी का मतलब पहला फैन है, ठीक है? बहुत पुरानी फोटो देखी है मैंने। मतलब कि जब ये हंसराज, मैं एक बात बताऊं, हंसराज दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है,
और ना वो एक गाना गाता था बाबा जी ग्राउंड में, और मैं भी सुनता था, लेकिन कई बार ना उसी गाने को रिपीट करता था। और ये समीर खान, ये ना थोड़ा हैंडीकैप्ट है, दिखाओ समीर हाथ, इसका हाथ टूटा और बहुत ही गरीब है, लेकिन इससे ज्यादा मस्त कोई लड़का नहीं। ये तो लकीली मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, और इसको ना लाखों फैन देखेंगे हंसराज के, और हंसराज खुद इसको बोलेगा इस बात को कि पहला फैन जो है वो समीर खान है। ठीक है, तो समीर गाना सुना दे, हंसराज का गाना। मेरा भोला है हंसराज का गाना सुना। और क्या गाना गाता था तू? बाबा जी बोले बाबा की आई, बोले बा शंकर शंकर देवा, बस बाय करते। बाय करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज कितने जा रहे हैं समीर खान, कितने जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं आजकल? काम जी होना देख रहे, हाँ स्कूल टाइम लाया ना। हाँ, स्कूल क्या कर रहा है? हाँ स्कूल हाँ झाड़ू मारने हाँ, आधा घंटा लगना बस, उसके बाद उसके बाद घर में फिर हाँ। भी जाना दोबारा जी। हाँ, कितने पैसे मिलते? मैं जानते 300, फिर आगे 500 हो जाना फिर। अच्छा 300 रुपए मिलते, इतने वाले पैसे? हाँ नहीं यार, हाँ, और खुश है। एक महीने से 300 की, एक दिन से गुजारा था घर नहीं होना। नहीं, एक महीने से 300 की, मतलब कि एक साल से, सॉरी एक महीने से 300। एक महीने में ना 300 रुपए फिर बढ़ जाना, क्यों भैया ना। अच्छा। अखबार देते मैंने। नहीं रुक जा, इतने देख भाई, वीडियो जिसने देखना देखो, लेकिन एक बात सुन लो, बंदे लाखों रुपए कमाते हैं ना, लाखों रुपए, ठीक है, और लाखों रुपए कमाने के बाद भी ना डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या छत्ती अंग्रेजी नाम तो हमें भी नहीं आते बोलने, ठीक है, लेकिन 300 रुपए कमाता है बंदा। और एक और 2 चीजें याद रखना। पहली बात, हैंडीकैप्ट है बंदा, ठीक है, फिर भी काम सुबह 6 बजे उठेगा। और इसकी साइकिल देखोगे तो साइकिल भी मतलब के बड़ी जबरदस्त है, झंडा लगा होगा आगे और पूरी फैसिलिटी होगी उस साइकिल में, ठीक है। अच्छा, खुद साइकिल से दो रुक, चल खड़े 2 मिनट रुक। और पता क्या है, मेहनती बंदा है, इसको पता नहीं कि क्या सोशल मीडिया की पावर होती है और क्या होता है। ये होते हैं रियल इंसान, ठीक है ना। मेरा कोई भी वीडियो होगा ना, उसमें आपको कोई भी सेंसर नहीं होगा, मतलब कि कोई ना कोई फिल्टर लगा हुआ है, ना कोई इफेक्ट होगा, और ना ज्यादा ये है, ठीक है। जिसको रियल कंटेंट देखना है वो इसको देखो। और अगर हंसराज भी वीडियो देखेगा ना तो ये लाइक करेगा जरूर, ठीक है। हंसराज ने बाय कर दे बाय। भाई हंसराज जी, भाई हंसराज जी ने हाय बोला वीडियो को आपको। लाइक करो, नेट करो, नेट नहीं करो, सालों कुछ नहीं करो, हाय बोला, हाय करो। आए हुए करो जी। चलो साइकिल दो, ठीक है, बाय, ओके बाय। हंसराज रघुवंशी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है अभी, लेकिन वो इतना डाउन टू अर्थ है, शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन वो अपना बहुत सारा पैसा चैरिटी पे डोनेट कर देता है और बिना बताए हुए। और कल भी मेरे को हंसराज जी का फ़ोन आया था। मेरे दोस्त हैं बागेश्वर धाम, आप जानते होंगे, मतलब कि उनके दोस्त बलवान जी, वो मेरे कॉमन फ्रेंड है, तो ये भी मिलने गए हुए थे वहाँ पे अपने बागेश्वर धाम। तो ये जो वीडियो फैन का, ये भी मैंने इन्हीं से परमिशन लिया कि क्या मैं डाल दूँ या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपको आप डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो कॉमन मैन हैं, लेकिन ये तो सेलिब्रिटी है ना। लेकिन इन्होंने परमिशन दे दी कि भाई आप इस वीडियो को डाल सकते हो, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो है वो पहला फ़ैन, बाद में तो लाखों बनते हैं ना, लेकिन पहला फ़ैन हमेशा याद रहता है। तो यही है। अभी हमें भी देखो, मेरे जो फॉलोअर हैं वो ना कमेंट नहीं करते, और मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन कहाँ से है, लेकिन कम से कम मेरे को एक पर्सनल कमेंट कर दो, और जो भी मेरा पूरा वीडियो देखेगा ना, कम से कम मेरे को मैसेज कर दो, तो मुझे भी पता चलेगा कि कोई तो है जो हमें चाहने वाले हैं, और हम अच्छे और वीडियो बनाना शुरू करेंगे। किसी एक ही कहानी देख के ना कोई मोटिवेट हो जाता है और उसकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे पास ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं और हज़ारों एग्जाम्पल हैं, जो आप चलो तो आपको भी लगेगी।
मैं जब भी घर जा रहा था ना तो रास्ते में गड्ढे थे और सामने डॉगी आ गया, तो उसको बचाने के चक्कर में मेरा स्कूटर स्किट हो गया। और स्किट होने के बाद एक नया फ़ोन लिया था, सैमसंग S25 अल्ट्रा, लेकिन शुक्र है कि कवर लगाए थे इस बार और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये नफीसा है, इसको मैंने बोला नफीसा स्कूटी का एक वीडियो तो बना दे। अब इस बच्चे को पता नहीं चला, लेकिन इसने अच्छा वीडियो बनाया ये वाला। और इसके बाद हम पहुंच गए घर, 10 बजे का टाइम हो चुका होता है, तो आराम से फिर अपने घर पहुंच के थैंक यू बेटा, ओके बाय। मेरी वाइफ खेत में काम करती है और अभी उसने जो खेती बाड़ी की थी अभी निंदाई करती है, आपको तो पता ही निंदाई। अभी जो छोटे छोटे ये पौधे लगने शुरू हो गए थे इधर, पौधे तो क्या बोलते हैं जैसे प्याज या जो भी है। तो अच्छा, इस कहानी को मैं, क्योंकि विजुअल नहीं है तो मैं बताऊँ, मेरा एक दोस्त है अमित, ठीक है ना, वो कभी वीडियो नहीं बनाता था और हमेशा बड़ा दूर रहता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो शाम को जब भी मैं उससे मिला तो उसने पता क्या बोला कि मेरे को वीडियोस को कैसे बनाना है। इस चुका डाउनलोड, ओके। ये मेरा दोस्त मिट्टू है, तो अब ये भी आ गया अपने सोशल मीडिया की दुनिया में और अभी तहलका मचाएगा। इसके बारे में बता दूं, मतलब कि किसी भी फील्ड में इसको ले लो ना तो ये मास्टर नहीं है, सुपर मास्टर है किसी भी फील्ड में। चाहे वो अध्यात्म के बारे में ले लो, अगर किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो इतना परफेक्ट सजेशन देगा ना कि इतना तो कोई, मेरे को लग रहा है जैसे बड़े से बड़े से ठाकुर साहब हैं, अपने बड़े से बड़े वकील भी नहीं दे फोटोग्राफी की सकते हैं। दुनिया में वैसे ही। और देखो ये ना आज से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ऐसा दोस्त को देख के, दोस्त ना इसको बोलते हैं इंस्पायर होना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको खरबूजे को देखे खरबूजा रंग देखता है। और सबसे बड़ी बात ना, अच्छा ये बंद हो गया था हमारा जो फ़ोन है, तो मैं, और कुछ एक बातें होती है ना, कुछ एक कहानियाँ, हम दोस्तों की इतनी ज़बरदस्त कहानी है ना, पर एक्चुअली क्या है हमारे पास विजुअल्स नहीं है। लेकिन एक बात हम पक्का करेंगे कि कुछ एक कहानी है ना, जैसे मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो शेयर करेंगे इन कहानियों को। और जब भी आप कहानी सुनोगे ना हमसे, तो ये जो होते हैं ना, कोई अपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड यंगेज रहता है। और इतना मैं बोलता हूँ कि अगर एक बार आपने एक कहानी सुन ली ना, उसके बाद आप इंतजार करोगे कहानियों का, दूसरी तीसरी चौथी का। और ये लिख के लेते हैं कि आप एक बार बस एक कहानी आपने सुनी, उसके बाद आप जो स्क्रॉल करना है ना वो भूल जाओगे। तो मैं अमित के बारे में बता रहा हूँ कि अमित जो है ना, अगर आपको किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी सलाह लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है ना, क्योंकि ये वकील नहीं है लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेज है, ये पहली बात। और दूसरा जो है, इसको ना बहुत बगीचे मेरे पास हैं, पर ये गार्डनिंग का शौक इसको है और इतना ज़्यादा है, इसके घर में देखो ना तो तरह तरह की सब्जियाँ और ऑर्गेनिक, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा शौक है। और जो तीसरा शौक है वो तो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा है, ये है योगा टीचर्स, योगा टीचर नहीं, योगा गुरु बोल सकते हैं इनको, अमित को। और किसी भी के साथ छोटी मोटी बीमारी, एग्रीकल्चर भी जरूरी होता है, छोटी मोटी बीमारी है नहीं, कई चीज़ें ये ठीक कर सकता है। हाँ, और एक बात, सबसे बड़ी बात, अगर किसी को डिप्रेशन हो ना, देखो कईयों को घर में डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, तो अमित से कांटेक्ट करें। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात आपको सच्ची बोलता हूँ ना, कि अगर किसी ने सच्ची को राय लेनी है, ठीक है ना, और 100% जिसको बोलते हैं जेन्युइन, तो अमित से कांटेक्ट करें। चलो, ये वीडियो बहुत लंबा बना और बना भी बहुत ही रॉन्ग तक विदाउट एडिटिंग, लेकिन जो भी इसको पूरा देखेगा ना, प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा लगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी और आपकी तरह कई हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाते, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखें और बताएं कि कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।